नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर यूजीसी नेट की परीक्षा भी लीक हुए या उस पर भी कई गंभीर सवाल उठे? राहुल गांधी ने उठाए। क्या आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को मिली? नहीं मिली होगी। क्या बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन से कितने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए? क्या आपको पता चला कि कितने करोड़ रुपए इकट्ठे किए? राम मंदिर पर पैसा मिला, चंदा चोरी के आरोप में आरोपियों के घर आपको खबर मिली? नहीं मिली होगी। तो इसीलिए तमाम उन खबरों को आपसे छुपाया जाता है जो अवश्य होता है मीडिया पर दिखाना, जिससे आपके मन में सवाल उठे। लेकिन मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे वही खबर आपको दिखाई जाएगी। तो क्या है आज की बड़ी खबरें जो आपके मन में सवाल उठाती है? देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए परीक्षा प्रक्रिया और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले सप्ताह आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़े जो आरोप सामने आए वे बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि नीट पेपर लीक विवाद के कुछ हफ्तों बाद यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर भी गंभीर जानकारियां सामने आ रही है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ प्रसारित की गई थी। उनका कहना था कि ये पीडीएफ उस प्रश्न पत्र सेटिंग से जुड़ी थी जिसकी जानकारी केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पास होती है। उन्होंने दावा किया कि इस पीडीएफ में मौजूद लगभग 90 सवाल यूजीसी नेट के वास्तविक समाजशास्त्र प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों से मेल खाते हैं। राहुल गांधी के अनुसार यही प्रश्न पत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में करीब 2.25 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। राहुल गांधी को न तो नीट देना है न यूजीसी नेट देना है, वो आपके बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि नीट पेपर और यूजीसी नेट लीक पेपर का मुद्दा देश का मुद्दा है, आपके छात्रों का मुद्दा है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप अवश्य उनका समर्थन कीजिए। वरना जैसा आप देख रहे हैं मीडिया पर, उनसे उम्मीद मत करना। ईरान ने बताया कि उसने कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। ईरानी सेना के अनुसार हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। इन हमलों के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरानी सेना ने कहा कि वह अमेरिकी हमलों का जवाब देती रहेगी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं कि तेहरान समझौता का पालन करेगा। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी 20 दिन से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको कहां खबर, कितनी कवरेज, कितनी मीडिया चर्चा देखने को मिल रही है यह आप भली भांति जानते हैं। फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार को यानी आज पुलिस वालों के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़े। वे टेंट लगाने की इजाजत मांग रहे थे ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाया जा सके। यदि आपको लगता है कि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाने के लिए टेंट लगाने की इजाजत सही है तो आप उनका अवश्य समर्थन कीजिए। वरना मीडिया जानता है कि किस तरह से जहां कहीं भी प्रदर्शन होता है किस तरह से उनको बदनाम करने का प्रयास करता है। बताने की आवश्यकता नहीं है। दीपके ने इस घटना का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट बारिश में भीग रहे हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों से जंतर मंतर पर टेंट लगाने की परमिशन मांगी है। सीजेपी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों और पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। इस प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल है। वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई शब्द नहीं सोनम वांगचुक का। कितने बड़े वैज्ञानिक, लेकिन कुछ नहीं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। नीट पेपर या और भी कई पेपरों की लीक परीक्षाओं पर अनियमितताओं के आरोप के साथ, तो इस कारण से वह पूरी तरीके से गायब है मीडिया पर। बुधवार को सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर के अनुसार 11 दिनों में उनका वजन 7 किलो से ज्यादा घटकर 59.4 किलो रह गया है। लेकिन मीडिया से उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा को पुलिस गुरुवार सुबह 9 बजे उसके घर लेकर गई। वहां करीब 20 मिनट तक तलाशी ली, घर वालों से भी पूछताछ की। इससे पहले बुधवार को पुलिस लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को भी उनके घरों पर लेकर गई थी। उनके भी घरों की तलाशी ली थी। पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इन खातों में आय की तुलना में अधिक लेन देन मिलने की बात सामने आई है। वहीं तीनों के घरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने नोटों के बंडल और सोने के जेवर
बरामद किए। साथ ही कार भी मिली। हालांकि पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया कितना कैश और सामान किसके घर से बरामद हुआ है। जी हां, बद्रीनाथ धाम में चढ़ा हुआ हेरा फेरी विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब दो नए वित्तीय मामले चर्चा में आ गए हैं। पहला मामला वीआईपी दर्शन के लिए प्रति श्रद्धालु 1100 रुपए शुल्क वसूलने का है, जिससे अब तक करीब 1.63 करोड़ रुपए जमा होने का दावा किया जा रहा है। दूसरा मामला वीआईपी मेहमानों के ठहराने खान पान के नाम पर कथित फर्जी बिल बनाए जाने का है। दोनों मामलों को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए। उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बोर्ड की मंजूरी के बिना शुल्क लागू करने पर सवाल उठाए, जबकि सीईओ सोहन सिंह रागड़ का कहना है कि यह व्यवस्था भीड़ नियंत्रण और अनधिकृत वसूली रोकने के लिए लागू की गई थी। क्या बताया गया, कितना पैसा आया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के हिसाब से रात 10 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे है। पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरे और तीसरे T20 में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी। भारत के लिए मुकाबला करो या मरो का है। हार मिलते ही टीम सीरीज गंवा देगी। 2018 और 19 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत लगातार 2 T20 सीरीज हार सकता है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। उन्होंने अपने शुरुआती 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 14 और 13 रन बनाए, यानी अब तक 2 मैचों में सिर्फ 27 रन ही बना सके। मानसून ने गुरुवार को पूरे देश को कवर किया। आमतौर पर यह 8 जुलाई को देश का पूरा हिस्सा कवर कर लेता है, लेकिन इस बार एक दिन लेट है। मानसून के कारण सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। यूपी में गुरुवार सुबह से नोएडा, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर समेत 50 शहरों में तेज बारिश हो रही है। नोएडा में सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं गाजियाबाद में 10 फीट सड़क धंस गई, इसमें कार और बाइक समा गई। लेकिन आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि सवाल उठाने पर कहा गया कि बदनाम करने का प्रयास किया गया, तो भाड़े के टट्टू और इस तरह के पता नहीं कितने अजीब शब्दों का प्रयोग किया गया। किसने इन शब्दों का प्रयोग किया, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको अवश्य पता लगेगा। क्या आप सवाल उठाने पर आपको इस तरह से कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न मीट्स मोदी प्रोग्राम में भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आया हूं, यानी कि मेरी हैट्रिक हो गई। मेरे आने और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिश्तों में सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मोहर लगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।